सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रश्न वाले 7.1 और क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा चुका हूँ और सारी बातें फर्स्ट वीडियो में कर चुका हूँ कि 7.1 सर कितने मार्क्स के आते हैं, 7.2 से कितना मार्क्स के आते हैं। सारे बेसिक ज्ञान, सारे बेसिक नॉलेज मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि 7.1 से कितने मार्क्स के नंबर आते हैं, 7.2 से कितने मार्क्स के आते हैं, कौन कौन प्रश्न कितने क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, वो सारे बातें मैंने फर्स्ट वीडियो में कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख ले। तो आइए आज बात करने वाला हूँ 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। 7.1 में बेसिकली हमें दूरी ज्ञात करना है, दूरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व किया जाए। तो करना क्या है, सबसे पहले बेसिक क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। आइए पढ़ते हैं। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको सिर्फ देखना क्या है कि दूरी निकालने के लिए बोल दिया जाए, दूरी ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए। तो मैंने आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट, फार्मूला, सारा इंफॉर्मेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। आइए दोबारा से मैं फिर से बताता हूं कि ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले दूरी ज्ञात करना है, तो मैंने कहा था दूरी जो होती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो दूरी लगी उससे को दूरी कहते हैं। इस जगह से इस जगह जाने में जितना भी दूरी तय हुआ उसी को दूरी कहते हैं। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे बिंदु दे दिए, अब बता दूरी क्या है। भाई दूरी नहीं होता है, दूरी कहने मतलब दो बिंदु की आवश्यकता होती है, या फिर एक बिंदु यहाँ पे हो एक बिंदु यहाँ पे हो, या ऐसे गया हो जैसे भी गया हो, लेकिन उसको प्रॉपर दो बिंदु चाहिए, तभी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकलती है। तो आइए समझते हैं कैसे बनाते हैं। तो मेरे को दूरी निकालना है, तो दूरी कैसे होती है, दो बिंदु के बीच में। और आपको हमेशा एग्जाम में बिंदुओं दिए रहेगी, तो पहला जो दिया है बिंदु वो पहला में आएगा 0,0। दूसरा जो बिंदु दिया हुआ है वो दूसरा में आएगा 36,15। अब चाहिए यहाँ पे आप नामकरण कर सकते हैं, अल्फाबेट कुछ भी, ए और बी। मैंने यहाँ पे ए और बी किया, आपका इच्छा है आप अल्फाबेट कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए PQRS कुछ भी, मेरा मन किया तो मैं यहाँ पे ए बी लिया। इसके बाद करना क्या होता है, फार्मूला आपको वीडियो नंबर 1 में मिल जाएगी, अब यहाँ मिलेगी। तो इसके बाद क्या होता है सेकंड स्टेप, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होती है कि यहाँ पर X1 X2 Y1 Y2। अब क्या होती है, हमें देखनी होती है कि X1 X2 Y1 Y2 क्या है। जो फर्स्ट में है वो X1, अब इसका जो यहाँ पे है वो X2 कितना है 36। ए जो है Y1 0 और ए जो है Y2। कहने का मतलब है फर्स्ट बॉक्स में X1 है, फर्स्ट बॉक्स में X1 है और फर्स्ट बॉक्स में Y1 है, सेकेंड बॉक्स में X2 है और Y2 है। ऐसा होता है। इतना करने के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, दूरी सूत्र में आते हैं। इसके बाद हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होती है देखिए, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि दूरी सूत्र को कैसे लिखना है। आपको फॉर्मूला को रटना नहीं है, जाके आप फर्स्ट वीडियो को कॉन्सेप्ट के साथ देखिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले दो देते हैं ब्रैकेट बड़ा बड़ा। करना क्या है, सबसे पहले हम लोग दो बड़ा बड़ा ब्रैकेट देते हैं और दोनों के बीच में प्लस, और इसके ऊपर में जो काम होगा इसके ऊपर में भी वही काम होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे x, यहाँ भी x, यहाँ पे y, यहाँ पे y, दोनों के बीच में माइनस।
और जो काम यहाँ करेंगे वही काम यहाँ करेंगे। अगर यहाँ पे मैंने 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे लिखा, सॉरी, अगर मैं यहाँ, हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे भी 1। तो इस तरह आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर दोहरी सूत्र का फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले क्या करना है, अंडर रूट, आपको 2 बड़ा सा ब्रैकेट बनाना है, दोनों के बीच क्या करना है, प्लस, उसके ऊपर में स्क्वायर, स्क्वायर x x y y। अब यहाँ पे जो काम करेंगे वो काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा x2 तो यहाँ पे y2, यहाँ हो गया x1 तो यहाँ पे y1, और दोनों के बीच में माइनस। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब करना कुछ नहीं है, आपके पास सारे कुछ दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, y1 y2 दिया हुआ है। अब करना कुछ नहीं है, जो दिया है उसी को यहाँ पे लिख दो। आइए लिखते हैं, अंडर रूट x2 क्या है मेरे पास है, x2 मेरे पास 36 है, तो यहाँ पे क्या होगा 36 माइनस, यहाँ पे क्या x1 है 0, तो यहाँ पे क्या होगा 0, ऊपर में क्या है स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है y2, y2 क्या है 15 माइनस, यहाँ पे क्या है y1 कितना है 0, यहाँ पे स्क्वायर। इसके बाद करना क्या है सेकंड, इसके बाद करना क्या है, तोड़िए। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को तोड़ते हैं, 36 में घटाएंगे 0 को तो मेरे पास क्या आएगा 36 ही आएगा, प्लस मेरे पास 15 में घटाएंगे 0 को तो मेरे पास क्या आएगा 15 ही आएगा, 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे करने का है, अगर आपको इजीली बनाना है, अगर आपको इजीली बनाना है, और आपको पता ही होगा कि जब रूट में होता है 2 संख्याएं तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। अब बात रही सर यहाँ पे 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है, तो 36 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, अगर डबल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। तो करना कुछ नहीं है, अगर आपको नहीं मालूम है तो 36 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा 6 छक 36, हाथ में 3, 6 दिया 18, 18 3 21, 3 छक 18, 18 का 8, हाथ में 1, 3 दिया 9 और 1 10, 6 9 2 1। मेरे पास क्या है कि 1296, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो इनको भी क्या करना है 15 का करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो 15 इंटू 15, 5 5 25, हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5 एकम 1, 5 2 225, 225। ये मेरा सोल्व हो गया। सोल्व होने के बाद अब इसको मैं जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद क्या आता है वो देखिए। तो मेरे पास क्या है 1296, 1296 प्लस 225, 6 5 11, 9 2 11, हाथ 1 5 12, हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 15 21। मेरे पास क्या आ गया अंडर रूट 15 21, ये मेरे पास आ गया। इसके बाद करना क्या होता है, आपको मालूम होगा कि अगर जब संख्या रूट के अंदर में आती है तो रूट से उसको बाहर निकालते हैं। तो रूट से बाहर निकालने का नियम क्या होता है कि एलसीएम लेना होता है। तो 15 और 21 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से ट्राई करते हैं तो एलसीएम यहाँ पे 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 का नियम बोलता है अगर लास्ट में अगर आपके पास 2 का मल्टीप्लाई हो 2 4 6 8 9 10 तो यहाँ पे 2 से एलसीएम जाएगी। लेकिन यहाँ पे 1 है तो कंफर्म है कि यहाँ से 2 से एलसीएम नहीं जाएगी, इसीलिए हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 5 15 कट गई। अब हम लोग जानते हैं कि एलसीएम हम लोग एक साथ अगर 2 नंबर लेते हैं, एलसीएम का रूल होता है अगर एक साथ 2 नंबर लेते हैं तो वहां पर पहले एक जीरो आती है, एक जीरो आती है। तो 3 7 21,
3 सत्ते 21 हो गई। ठीक है, अब आगे फिर आते हैं, फिर यहाँ 3 से कटेगी तो 3 एकम 3, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, तो 3 के पहाड़े मैंने पढ़ा एक बार तो 3 आ गया, तो यहाँ से 3 खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 बच गया। अब ये जो 2 है वो किसके पास आ गया, 0 के पास, तो कितना हो गया 20, तो 3 छक 18। अब यहाँ तो 20 हो गई थी, तो 3 का पहाड़ा मैंने पढ़ा 6 बार, तो कितना हो गया 18। जब 18 खत्म हो गया तो फिर यहाँ पे 2 बच गया। अब एक जो 2 है तो कहाँ चला गया, 7 के पास, तो कितना हो गया 27, तो 3 9 27। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि जिस बच्चों को स्क्वायर आता है, वर्गमूल आता है, उसको मालूम होगा कि 169 है, एक किसका वर्गमूल है, तो 13 का है। तो 13 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं 13 बार तो ये पूरी तरह से कट जाएगी। तो मेरे पास 15 और 21 का एलसीएम क्या आ गया, तो एलसीएम आ गया, उसको अंदर में लिखिए, नोट के अंदर में लिखिए 3 3, मेरे पास डबल 3 है और मेरे पास डबल 13 है, तो ये आ गया 15 किसका एलसीएम। इसके बाद नियम बोलता है, रूट का नियम बोलता है कि ठीक है, अगर रूट में अगर 2 नंबर सेम सेम रहेगा तो उसको हम लोग एक बाहर निकालते हैं। ऐसे कि यहाँ पे डबल 3 था तो बाहर आ गया। ऐसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप घर में अकेले बैठे हो, तो आप अकेले बैठे हो तो घर में अकेले रहोगे, बाहर तो घूमने जाओगे नहीं। लेकिन वही आपका एक दोस्त आ जाए बाहर से और बोले चलो साथ में घूमते हैं, तो आप घर से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपका दोस्त मिल गया इसलिए घर से बाहर। अब इसका भी दोस्त मिल गया है 13 13, तो ये भी घर से बाहर और रूट खत्म। अब 13 का, अब हम लोग 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3 बार, तो 13 तिया 39। अब आपको मालूम है कि दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है, दूरी की कुछ होता है, जैसे कि होता है मात्रक, किलोमीटर और मीटर। तो यहाँ पे अगर दिया होता किलोमीटर तो यहाँ पे आता किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दूरी को कुछ मात्रक के साथ दिखाते ताकि दूरी का एक अलग पहचान हो। तो 39 मात्रक, मतलब कि यहां से ये चलता है, मान लो कि ए और बी की जो दूरी है वो कितनी है, 39 मात्रक। ये आपकी क्या हो गई आंसर, जो आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए होंगे। ठीक है, के जीवन बर्बाद है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के विद्यार्थियों को देखता हूं कि अपने जीवन के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं, वो सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, खो देते हैं। मैंने क्या कहा, जब आप जिस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को चाहते हैं, अगर उस तरह अपने पुस्तक को गर्लफ्रेंड मान लेंगे तो आपके अंदर से, आपके दिलों से एक अलग सा आवाज उत्पन्न होगी। वो क्या होगी वो सुनिए। अगर तुम्हें मेरे लिए बनाया गया है, तुम चाह कर भी हमसे दूर नहीं हो पाओगे। हमारी कहानी पहले से लिखी हुई है, ये दुनिया क्या, ये दुनिया के लोग क्या, हम खुद भी अलग नहीं हो पाएंगे। अगर तुम मेरे लिए हो तो तुम्हें खो कर भी पाने का उम्मीद रखता हूँ। सब कुछ त्याग दूंगा लेकिन फिर भी आपको पाने का उम्मीद रखता हूँ, ये मेरा वादा रहा। अगर एक जुनून के साथ पढ़िएगा तो आपका मैट्रिक में, आपका जेक बोर्ड में आप एक टॉपर के लेवल के बच्चे बन जाएंगे, जो आने वाले समय में एक आपका अलग सा पहचान होगा। और जिस तरह आप मानते हैं गर्लफ्रेंड को, आप अपने पुस्तक को गर्लफ्रेंड मानिए, उसके बाद देखिए सारा कुछ उसके पढ़ते दे दीजिए, तो आपका चेहरा, आपका बिहेवियर, आपका स्टाइल, आपका बातें इतना अलग हो जाएगी जो आपको एक अलग पहचान देगी। एक ताकत होती है पढ़ाई के प्रति, अन्यथा उसमें डूबे रहोगे, ना पहचान मिलेगी, ना वैल्यू मिलेगा, सारे कुछ खत्म हो जाएगी। और जब लास्ट में जब ब्रेकअप करना होगा, बस वो एक लाइन कहेगी
क्या मैंने कहा था, मतलब आपको समझना है वो क्या कह रही है। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और संरेखी है। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे कुछ एक और पॉइंट होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, -2 को -11, इसके बाद क्या है, संरेखी है। ये आपका रहा सही क्वेश्चन। तो आइए फिर से पढ़ते हैं, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। आप देख रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर जब मैंने 1 पढ़ा तो वहां पे दूरी ज्ञात करने बोला, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा तो वहां पे भी दूरी ज्ञात करने बोला। जब मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में तो यहाँ पे दूरी का शब्द गायब है, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, दूरी शब्द मेरे को यहाँ पे दिख ही नहीं है। तो क्वेश्चन को मैं एग्जाम में समझे कैसे कि क्या करना है इसको, तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है जो आपको दिमाग में छप गया होगा। कौन सा वर्ड, संरेखी वर्ड। तो आइए समझते हैं पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि यहाँ पे एक वर्ड जो है हमारे दिमाग में जोर दे रहा है, मतलब जोर क्या है कि संरेखी मतलब क्या होता है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है सर। सारे क्वेश्चन में दूरी था तो मैं उसे इजीली बना दिया, लेकिन संरेखी से आएगा तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा। तो कुछ नहीं है, आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। संरेखी का मतलब होता है जहां पे 3 बिंदु होगी, क्या होगी, 3 बिंदु। इससे पहले हम लोग जब दूरी निकाल रहे थे तो वहां पे 2 था बिंदु, तो दूरी निकल गया। लेकिन संरेखी में क्या होती है, 3 बिंदु रहेगी, आपके पास 3 बिंदु रहेगी और तीनों बिंदु आपस में जुड़े हुए रहेंगे। जब भी अगर संरेखी पूछेगा तो बोलना कि ऐसे 3 बिंदु जो तीनों बिंदु आपस में जुड़े होंगे और तीनों बिंदु का वैल्यू सेम होगा। अगर इसका ए का वैल्यू 2 है तो बी का वैल्यू 2 होगा और सी का वैल्यू 2 होगा, तब इन्हें हम क्या बोलते हैं, संरेखी। अगर मान लीजिए ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 3 है, तो क्या संरेखी है, नहीं है। ठीक है, तो संरेखी मतलब क्या होता है, जब कोई 3 बिंदु और तीनों बिंदु आपस में जुड़ा हो और तीनों बिंदु का वैल्यू एक जैसा हो, समान हो, इक्वल हो, उसे संरेखी कहते हैं। तो संरेखी को हम लोग कैसे निकालेंगे कि तीनों का वैल्यू समान है कि नहीं है। तो आपको दिमाग में आ गया होगा, कुछ पल के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट है, नहीं है। तो आपके पास 2 पॉइंट है, ए और बी, तो पहले हम निकालेंगे ए और बी। जब ए और बी निकल जाएगा फिर कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाओ कि ए नहीं है, यहाँ पे बी और सी है, तो बी सी निकालेंगे। जब बी सी निकल जाएगा, मेरे पास एक बार ए बी निकाल लिया, सेकेंड बार बी सी निकाल लिया, अब थर्ड स्टेप में ए सी निकालेंगे। तो आपको समझ आ गया कि हमको यहाँ पे 3 बार दूरी का फॉर्मूला लगाना है, तब मेरे को संरेखी का मालूम होगा कि तीनों बिंदु का वैल्यू इक्वल है या नहीं। आइए इसे बनाते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और आपको समझ में कंप्लीट आएगा। मेरे क्लास में अगर डाउट होगा, समझ नहीं आया, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट की सर आप जो कॉन्सेप्ट को समझाए मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं फिर से आपको आपके बीच आऊंगा, इसी क्वेश्चन को लेकर के पुनः बताऊंगा। लेकिन मेरा मानना है जो मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, दोबारा किसी को पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसका सारा कॉन्सेप्ट एक बार ही क्लियर हो जाती है। आइए बनाते हैं। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आपका थोड़ा थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संरेखी का मतलब क्या होता है। जब भी इसको सोल्व करूंगा
तो करना क्या है, यहाँ पे 3 पॉइंट, अगर दूरी बोलता तो 2 पॉइंट, संरेखी बोला तो 3 पॉइंट मैंने लिख दिया। इसके बाद नामकरण ए बी सी नामकरण कर दिया। अगर आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है तो आपको यहाँ भी 3 पॉइंट दिया रहेगा। जिस तरह आपको वहां पे दूरी ज्ञात करके बोला तो वहां पे आपको 2 पॉइंट दिया था, तो इसी तरह यहाँ पे संरेखी लिखा हुआ है तो यहाँ भी आपको 3 पॉइंट दिया है। तो जो पहला होता है पॉइंट वो जगह पहला में, तो क्या है 1,5, सेकेंड में क्या है 2,3, थर्ड में क्या है -2, -11। इस तरह को करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे बॉर्डर मार रहा हूँ क्योंकि थोड़ा एक लॉन्ग बनेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 3 बार निकालना होगा। अब करना क्या है, आप यहाँ पे अब x1 x2 y1 y2 ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर नाम देनी होगी कि हम क्या निकाल रहे हैं। तो अगर हम निकाल रहे हैं फर्स्ट में ए बी, तो लिखिए यहाँ पे ए बी के लिए, ए बी के लिए दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। जब हम लोग ए बी के निकाल रहे दूरी सूत्र, तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे x1 और x2, y1 y2। अब करना क्या है, फर्स्ट वाला x1, सेकेंड वाला x2, फर्स्ट वाला y1, सेकेंड वाला y2, ये निकल गया। इसके बाद करना क्या है, ए बी का दूरी सूत्र क्या होता है आपको पता होगा कि 2 बड़ा सा अंडर रूट देना, सॉरी 2 आपको बड़ा सा देना है ब्रैकेट, बीच में प्लस स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे x, यहाँ भी x, यहाँ पे y, यहाँ पे y, बीच में माइनस, बीच में माइनस, यहाँ पे जो काम करेंगे 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ऐसा आपका कंप्लीट हो गया फार्मूला। अब करना कुछ नहीं है, जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को पुट कर दो। x2 कितना मेरे पास है, तो 2 है, 2 लिख दिए, माइनस कितना x1 है, 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस कितना y2 है, 3 है, कितना y1 है, 5 है, स्क्वायर कर दिए। इसके बाद ए बी इक्वल टू, अब 2 में 1 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस अब मेरे पास आपको सिखाए थे फर्स्ट वीडियो में कि मैंने अपने से खोज किया हूं, अगर जहां पर रहेगा माइनस तो वो लड़की है, जहां रहेगा प्लस वो लड़का है। तो यहाँ पे 5 लड़की है और यहाँ पे 3 लड़का है। जब 5 लड़की और 3 लड़का जब भिड़ेगा आपस में तो दोनों तरफ से मरेगा, 3 लड़का मरेगा और 3 लड़की मरेगी, तो फिर भी कौन जीतेगी, तो लड़की जीतेगी। तो यहाँ पे लड़की पहले आएगी और 2 लड़की जीत जाएगी, 2 का स्क्वायर। इसके बाद ए बी का इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस आपको सिखाया था अगर ब्रैकेट के अंदर में माइनस हो और ऊपर में स्क्वायर हो तो ऑटोमेटिक क्या बनाते हैं, प्लस। कैसे बनती है ऐसे समझते हैं, -2 का करते हैं स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास -2 के बार है, 2 बार है, तो माइनस माइनस कट गया, तो दूनी 4, तो मेरे पास क्या आ गया 4, ठीक है। इसके बाद ए बी इक्वल टू √5, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसके बाद नियम बोलता है रूट के अंदर कोई नंबर है उसको बाहर निकालना है तो एलसीएम होती है। जब इसका मैं एलसीएम लूंगा 5 का तो 5 से कम 5 आएगा, जो ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका साथी नहीं मिल पाएगा। ऐसे कि मान लीजिए मैंने लिया एलसीएम, क्या आ गया मेरे पास 5 गुने 1 आ गया, क्या 5 का पार्टनर मिला। जब आपका पार्टनर नहीं मिलता है तो आप घर से बाहर निकलते नहीं है, ठीक है। तो इसका पार्टनर नहीं मिला तो घर से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसीलिए ए बी का कितना हो गया दूरी, तो 5 मात्रक। तो हमें मालूम हो गया कि यहां से यहां की दूरी कितना है, तो √5 है। अभी मैंने 1 निकाला, अब मैं निकालता हूं बीसी का, बीसी का निकालता हूं तो फिर से पुनः इसी स्टेप को लिखिए, जहां पे ए बी था वहां पे बीसी आएगा। बीसी के लिए दूरी सूत्र लिख दिया,
अब दोबारा से फिर बनाएंगे x1 x2 y1 y2, क्योंकि ए जो था ए बी के लिए था, अब जो बनाएंगे वो BC के लिए होगा। ठीक है, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। और मैं चाहता हूं कि जब आप देख रहे होंगे तो आप अपने नोटबुक को निकाल लीजिए और साथ में कॉन्सेप्ट देखते हुए समझते हुए इसको लिखिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं BC के लिए। जब BC में आएंगे तो x1 फिर बनाएंगे, x2 फिर बनाएंगे, ठीक है, y1 y2। अब करना क्या है, अब यहां नहीं देखना है, क्योंकि BC के लिए तो B और C के देखेंगे, B और C के। अब ये हो गया x1 2 है और x2 कितना है -2 है, y1 3 है, y2 -11 है। ऐसा करना है। फिर क्या करना है, सेम करना है, यहाँ पे AB था, यहाँ पे BC आएगा। फार्मूला सेम है, आपको पता है। अब मैं बार बार एक ही बात को बार बार मैं नहीं बोल पाऊंगा, आप लोग समझ गए होंगे कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है। ये हो गया फार्मूला। इसके बाद करना क्या है, आपको पता होगा, जो वैल्यू आपको ऊपर में दिया है उसी को यहाँ पे सिर्फ इसको उठा के यहाँ पे रखना है। तो करना क्या है, x2 कितना मेरे पास है, तो -2 माइनस x1 क्या है 2 ब्रैकेट 1 ऊपर में स्क्वायर प्लस y1 कितना है, सॉरी y2 कितना है -11 माइनस y1 क्या है 3 स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं क्या कि BC इक्वल टू अंडर रूट। अब पता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, इसका मतलब क्या है, गर्ल्स और गर्ल्स, दो लड़की यहाँ पे है और दो लड़की यहाँ पे है। जब गर्ल्स गर्ल्स मिलती है तो क्या बनती है, सहेली बनती है ना। तो 2 और 2 4 लड़की आपस में सहेली बनेगी, फ्रेंड्स बन गई। प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं 11 गर्ल्स 11 लड़की यहाँ पे है और 3 लड़की यहाँ पे है, तो आपस में जुड़ जाएगी 14 गर्ल्स आपस में फ्रेंड बन गई। गर्ल्स में लड़ाई नहीं होता है, और वही गर्ल्स और होता है बॉयज, तो वहां पे लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता। ठीक है, BC बराबर, अब हम लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर करें कितना आएगा 16 आएगा। और मैं खुद अभी आपको सिखाया था, अगर नहीं मालूम है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो लिखा है उसको 2 बार लिख दीजिए। और अगर यहाँ पे क्या है माइनस, ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस कट जाती है। ठीक है, इसके बाद प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, क्या होती है 196। आप लोग 14 का मल्टीप्लाई ऐसे कर लीजिएगा तो आपका आंसर 196 आ जाएगी, और यहाँ से माइनस हट जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करना है। इसके बाद आपको पता होगा, इतना करने के बाद जो नंबर है रूट में उसको हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 16 और 196 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 196 प्लस 16 6 6 12, 12 का 2 हाथ में 1, 9 1 10 और 1 11 हाथ में 1 1 2 212। मेरे पास 212 आ गया नंबर। अब पता है रूट चिल्ला के बोलता है, बाबू अगर आप मेरे अंदर में आ गए हो, अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो आइए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 212 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो 212 का लेते हैं एलसीएम, तो 2 एकम 2। ठीक है, और आपको सिखाए थे अगर 2 नंबर एक साथ में लेते हैं तो बीच में क्या आती है, 0 आती है। तो 2 छक 12, फिर 2 पचे 10, 2 तिया 6। अब 53 जो है किसी का टेबल में नहीं आती है, तो मेरे को मालूम हो गया कि 212 का जो मैंने एलसीएम किया वहां पे, तो मेरे को क्या मिला, तो मेरे को मिला है BC बराबर अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 53। अब पता होगा कि जब 2 दोस्त आपस में मिलेगा तो बाबू वो घर में नहीं रहेगा, वो दोस्त के साथ आपस में मिल करके कहीं बैग से कहीं पैदल, मतलब घूमने के लिए घर से बाहर फरार। 2 दोस्त मिलने के बाद, तो इनका दोस्त मिल गया तो घर से फरार,
अभी जो गधा बोका है इसको नहीं मिला, तो गधा घर में ही रह गया और लास्ट में मात्रक, लास्ट में मात्रक, समझो लास्ट में क्या हो गया, मात्रक। ये हो गया आपका बीसी का आंसर, बीसी का आंसर मतलब बीसी इक्वल टू क्या हो गया, 2√53 मात्रा, क्योंकि 53 का कोई भी मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं आती है जो घर से बाहर नहीं आएगी और घर के अंदर में पैक रहेगी। तो यहाँ पे ए बी का मान आ गया √5, बीसी का मान आ गया क्या, 2√53। अब मेरे पास एक और मान बाकी है और एसी का, दो मान आ गया लेकिन दोनों मान क्या है, अलग अलग है। तो हमको यहीं से मालूम हो गया क्या संरेखी है, नहीं है, क्योंकि मैं कहा था अगर तीनों का मान अगर सेम सेम रहेगा तो यहाँ पे दो का भी मान में नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे √5 है, अगर यहाँ √5 होता तो आगे हो सकता था कि वो भी √5 आएगा। हमको यहीं पे मालूम होगा कि √5 यहाँ है और √2 इतना है, दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये यथासंभव ये संरेखी नहीं होगा। आइए अब निकालते हैं एसी का। और एक बात, आपके एग्जाम बोर्ड के लिए, जेक बोर्ड के लिए 2027 के लिए एक खास है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम बोर्ड में ये आ सकता है, इसे नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, इसको बारीकी से एक बार पढ़ के एक बार खुद से बना करके एग्जाम में दीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में 2 मार्क्स देने वाली है। हो सकता है एक क्वेश्चन नंबर आपको 42 में देखने को मिलेगा 3 मार्क्स का, जो अथवा में रहेगा। अगर वहां पर नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चन नंबर आपको 26 में देखने को मिलेगा, जो 2 मार्क्स का रहेगा। आप समझ गए होंगे। तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हटा दूंगा। ठीक है, ले लिए होंगे, बहुत बढ़िया। अब हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट क्या, जो बाकी एसी का मान। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस लास्ट स्टेप बचा हुआ एसी का वैल्यू, उस एसी का वैल्यू निकालते हैं और इसका निष्कर्ष को लिखते हैं। आइए एसी के लिए, एसी के लिए दूरी सूत्र। अब करना क्या है, हमें एस ए और सी में देखना है। तो यहां पर x1 इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2। अब करना क्या है, ए और सी, तो मेरा ध्यान यहां पर रहेगा इस बॉक्स में और इस बॉक्स में, बी का कोई काम का नहीं है। तो x1 क्या है, 1 है, ठीक है, x2 क्या है, -2 है, y1 क्या है, y1 5 है, y2 क्या है, -11 है। बस इतना हो गई। इसके बाद AC बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको लिख दीजिए, है ना, फटाक से, आप लोगों को भी दिमाग में खप गया होगा। इतना बार मैं बता दिया आप लोगों को कि आपका दिमाग में भी सेव हो गया, कि जो आप लोग जिंदगी में नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसके बाद करना क्या, AC इक्वल टू, जहां पे जो लिखा हुआ है वैल्यू लिखो, x2 का मान कितना है, -2, तो यहाँ पे कितना हो गया, -2 माइनस कितना x1 है, 1 है स्क्वायर, प्लस कितना y2 है, y2 -11 है, कितना y1 है, 5 है स्क्वायर। बस अगर आप लोग 5-6 बार अगर अपने सेल्फ से खुद से बना लीजिएगा ना, तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब करना क्या है, वैसे खाया था, अगर जहां पे माइनस है वो लड़की है, तो एक लड़की यहाँ पे है, 2 लड़की यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके पास ऐसी बराबर क्या हो गई, अंडर रूट 3 लड़की, 3 लड़की और स्क्वायर, क्योंकि 2 लड़की यहाँ पे है और एक लड़की यहाँ पे है, तो लड़की लड़की क्या बनती है, सहेली बनती है। तो 3 लड़की हो गई, ऊपर में स्क्वायर, प्लस 11 लड़की यहाँ पे है और 5 लड़की यहाँ पे है, तो आपस में सहेली बनेगी। टोटल कितना लड़की हो गई, 16 लड़की हो गई और स्क्वायर। अब जानते क्या है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और सिखाया था अगर पावर है, अब अंदर में क्या है माइनस, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाती है, प्लस। उसके बाद जानते हम लोग क्या है कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो 256 होता है, 256, और अंदर में क्या है स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, प्लस, क्या बन जाएगा, प्लस। इसके बाद करना क्या है, जो रूट के अंदर में उसको हम लोग पहले जोड़ते हैं, तो 256 को जोड़ेंगे किससे,
9 से जोड़ दीजिए, 9 6 15, 15 का 5 हाथ में 1, 5 और 1 6 और 2, 200 कितना आ गया 265। अब 265 आने के बाद रूट क्या बोलता है, रूट चिल्ला चिल्ला के बोलता है बाबू अगर हमको घर से बाहर निकालना है तो आपको 265 का एलसीएम लेना होगा। अगर आप एलसीएम ले लिए तो घर से बाहर, नहीं तो घर के अंदर में। आइए देखते हैं कि 265 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं, सिखाए था, अगर लास्ट में अगर 2 का मल्टीपल है, 2 का टेबल में से 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ही 2 से जाएगा, अन्यथा नहीं। तो हम लोग यहाँ ट्राई मारते हैं 3 से, ठीक है। अगर 3 के पहाड़ा पड़ेंगे तो 3 8 24, 3 8 24। अब यहाँ पे 2 बच गया और कितना हो गया 25, जो संभव नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अब 5 के टेबल से करेंगे। अगर 2 से हम लोग एलसीएम लेना है तो नियम बोलता है 2 रहे लास्ट में, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे और लास्ट में रहे 0, तब आप 2 से ट्राई कीजिएगा एलसीएम में। 3 का बोलता है अगर लास्ट में 3 हो, 5 हो, 9 हो, 0 हो तो 3 से ट्राई कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो 5 था लेकिन नहीं बना। अब हम लोग 5 पर बोलता है अगर लास्ट में 5 है तो इतना फिक्स है कि 5 से वो कंप्लीटली जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 5 से लेते हैं एलसीएम, 5 5 25, यहाँ खत्म हो गया 25, तो यहाँ पे 1 बच्चा, तो जब 1 बच्चा इसके पास गया, एक आ गया 15, तो 5 दिया 15। अब मैंने फिर से कहा था कि 53 का कोई भी टेबल्स नहीं होता है, तो इतना जानते हैं क्योंकि जब मैंने इसको तोड़ा तो मेरे पास 5 आ गया और 53 आ गया, जो दोनों आपस में क्या है दुश्मन है, आपस में क्या है दुश्मन है, साथी नहीं है, तो दोनों घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब चाहिए आंसर, इसको यहीं पे लिख दीजिए कि 5 रूट 53 मात्रक, या फिर जिसको इसी को सेम लिखिए 265 मात्रक, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया कि ए और बी का जो दूरी था और रूट 5 था, बीसी का जो था दूरी और 2 रूट 53 था, लेकिन जब हम लोग एसी का निकाले तो 200 कितना आ गया 65, जो कि हमें क्या हो रहा है कि ए बी बराबर नहीं है किसका, बीसी का। अब बीसी बराबर नहीं है एसी का, इसीलिए यह एक संरेखी नहीं है, यह एक संरेखी नहीं है। तो आपको 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ गई होगी। ऐसा ना हो कि जो मैं पढ़ा दिया और आपको समझ में ना आए, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर मैं तो बार बार बोलता हूँ कि साथ में नोट्स लिखते रहिए, क्योंकि आपका टाइम का क्या होगा बचत, ताकि आप इसको दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। आज मैं कुछ एक एक्टिविटी करके दिखाने वाला हूं। उस एक्टिविटी का मतलब एक अलग सा इंफॉर्मेशन है, जो मैं एक्टिविटी आज आप लोग के बीच करके दिखाने वाला हूं। उस एक्टिविटी से आप कुछ एक बेहतरीन सा नॉलेज सीखिएगा, और ये एक्टिविटी आपको धड़कनों को ऐसे धड़काएगा जो बच्चे भी नहीं पढ़ रहे होंगे आज के बाद वो भी पढ़ना चालू कर देगा। आइए देखते हैं कि वो एक्टिविटी क्या है। देखिए, अब इस एक्टिविटी को करने के लिए एक माचिस को मैं लिया हूं। इस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने एक माचिस को लिया हूं, और इस एक्टिविटी को देखने के बाद मेरा मानना है, अगर आपका पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता होगा ना, आज के बाद आप भी पढ़ने के लिए प्रारंभ कर देंगे। आइए समझते क्या है। इस माचिस को मैं लिया, इसमें तिलियां हैं, इसको लिया, ठीक है। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक लिया माचिस, इस माचिस में थी तिलियां, उसको मैं बाहर निकाल दिया। अब बात है क्या सर कि इस तिलिया को और माचिस को आपस में
मिलाएंगे, क्या देखते हैं क्या इसमें आग लगेगी? जब मैं तिल्ली और माचिस को आपस में मिला रहा हूं तो क्या इससे आग लग पाएगी? आपको क्या उम्मीद है कि आग लग जाएगी? सो देखते हैं, ट्राई मारते हैं। देखिए आग तो कंप्लीटली लग गई। चलिए एक बार मैं फिर से आपको नजदीकी से दिखाता हूं, क्या दोबारा से आग लग पाएगी? चलिए दोबारा से भी आग लग गई। अब मैं जो थर्ड स्टेप जो दिखाने वाला हूं, एक ऐसा यूनिक सा दिखाने वाला हूं, आपको अभी उम्मीद नहीं होगी कि ये क्या हो गया। आइए इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है। आपको यहाँ पे एक वाटर बोतल दिखाई दे रही होगी, वाटर बोतल दिखाई दे रही होगी। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे एक्टिविटी को पूरी तरह से कंप्लीटली को देखिए। लास्ट में जो आपको मजा आने वाली है ना, आपका दिलों और धड़कनों को पढ़ाई के प्रति अगर मन नहीं हो गया तो मेरा नाम भी जो है आपको मालूम है। अब देखिए इस माचिस के अंदर मैंने पानी डाल दिया, आपको दिख रहा होगा पानी को मैंने डाल दिया, जो आपको कहूँ कंप्लीटली दिखा दिया होगी। ठीक है, देख पा रहे हो? और आपको सोचे सर अब क्या करे, पागलपंती कर रहे हो, अब क्या दिखा रहे हो? ठीक है, तो जो भी आपको दिखाई दे रही होगी आपको समझ में नहीं आ रहा होगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं अब दिखाता हूं। जब थर्ड स्टेप, क्या आग लगी? क्या आग लगी? क्या आग लगी? नहीं लगी? इसका मतलब क्या होता है, जब इस माचिस के अंदर आग लगने की क्षमता थी तो ये आसानी से आग लगा दी। जब इस माचिस के अंदर आग लगने की क्षमता खत्म हो गई तो आग लगी नहीं लगी। इसी तरह सेम होता है विद्यार्थियों के साथ। जब आपके अंदर पढ़ने की क्षमता होती है, जुनून, जज्बा, साहस, क्षमता होती है, तो आप पढ़ाई में आग लगा सकते हो। अगर यही जुनून, जज्बा, साहस खत्म हो जाएगी तो आप पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मेरा मानना है, मेरा कहना है, अगर समय रहते ही पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वरना सब खत्म। धन्यवाद।